पूजा के समय कौन सी वस्तुएं काम में नहीं लेनी चाहिए। बहुत से लोग नित्य पूजा करते हैं, लेकिन सही जानकारी नहीं होने की वजह से वो गलत तरीके से पूजा करते हैं। फलस्वरूप उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती। इस प्राचीन कथा के माध्यम से जानेंगे कि पूजा के समय कौन सी वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए। एक बार माता पार्वती भगवान शिव शंकर से बोली, हे महादेव, आप समस्त देवगणों में अति शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव हो। आप अपने भोले भक्तों को अधिक इंतजार नहीं करवाते। आज मुझे आपके भोले भक्तों के हित के लिए एक प्रश्न पूछना है। महादेव बोले, कहो देवी, आप क्या पूछना चाहती हो। माता पार्वती बोली, हे महादेव, जब मनुष्य आपकी या अन्य किसी देव की पूजा करता है तब उसे किस वस्तु का उपयोग नहीं करना चाहिए, और यदि वह उस वस्तु का उपयोग पूजा में करेगा तो उसके परिणाम क्या होंगे। महादेव बोले, हे देवी, आपने अति उत्तम प्रश्न किया है। इसका उत्तर मैं आपको एक कथा के माध्यम से दूंगा। यह कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक है, इसलिए प्रत्येक प्राणी को इस कथा को पूरा अवश्य सुनना चाहिए। इस कथा में अनेक जीवन उपयोगी ज्ञान की बातें पता चलेंगी जो मनुष्य के जीवन को सुखमय बना सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पुराने समय की बात है। मध्य देश की एक सुंदर नगरी में हरिदास नामक ब्राह्मण निवास करता था। वह अपनी भक्ति, विद्वता और नेक स्वभाव के कारण पूरे गांव में प्रसिद्ध था। हरिदास भगवान विष्णु का परम भक्त था और नित्य नियम से उनकी पूजा करता था। उसके घर में धन धान्य और सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं थी। उसका परिवार प्रेम और उल्लास से भरा हुआ था। उसके 5 वर्ष का एक पुत्र था। अपनी पत्नी के रूप में एक गुणवंती नारी पाकर वह बहुत प्रसन्न था। महादेव बोले, हे देवी, हरिदास अपने परिवार पर आने वाले संकट से बिल्कुल अनभिज्ञ था। हरिदास के जीवन में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक दिन हरिदास को लकवा मार गया। वो स्वयं से कुछ भी करने में असक्षम हो गया। हरिदास की पत्नी सुजाता ने अपने पति की नियमित देखभाल करने की जिम्मेदारी ली। सुजाता ने सब कुछ छोड़ अपने पति की सेवा करने में खुद को समर्पित कर दिया। वह 24 घंटे हरिदास के साथ रहती थी और उनकी हर एक एक चीज का ख्याल रखती थी। गांव के लोग सुजाता को सावित्री की उपमा देने लगे, लेकिन सुजाता की सेवा कोई चमत्कार नहीं कर पाई। 5 वर्षों की लगातार सेवा करने के बाद भी एक दिन हरिदास का निधन हो ही गया। सुजाता के लिए वह दिन बहुत कठोर था। वह अपने 10 वर्ष के पुत्र की तरफ देखती, जिसके सिर से अभी अभी पिता का साया उठ चुका था। सुजाता ने अपने पति की बीमारी में लगभग आधी जमा पूंजी खर्च कर दी थी। बाकी आधी बची जमा पूंजी से सुजाता को घर चलाना था, क्योंकि घर में कोई कमाने वाला नहीं था। महादेव बोले, हे देवी, सुजाता का दुख यहीं समाप्त नहीं हुआ। कुछ महीनों के बाद सुजाता के पुत्र को भी लकवा मार गया। यह देख सुजाता बिल्कुल टूट गई। वह नित्य मंदिर जाकर विष्णु भगवान की पूजा करती और कहती, हे भगवान, आप मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हैं। पहले तो आपने मेरा पति मुझसे दूर कर दिया, अब मेरे बेटे को भी बीमार कर दिया। सुजाता के पुत्र को भी मृत्युशैया पर पड़े पड़े 3 वर्ष निकल चुके थे। उसकी अवस्था दिनों दिन शोचनीय होती जा रही थी। सुजाता को किसी भी वैद्य पर अब जरा भी यकीन नहीं रहा। वह सोचने लगी कि अब मेरा पुत्र भी अपने पिता की भांति चल बसेगा, क्योंकि उसके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं दिख रहा था। सुजाता के पास जमा पूंजी धीरे धीरे खत्म होने लगी। पुत्र के असाध्य रोग से सुजाता पर धीरे धीरे ऋण बढ़ने लगा। सुजाता अपने पुत्र की बीमारी से परेशान होने लगी थी। एक बार आधी रात्रि का समय था। सुजाता के पुत्र की हालत बहुत ही नाजुक थी। वह बार बार मूर्छित हो रहा था। सुजाता उसकी चारपाई के समीप ही बैठी थी। वह सोचने लगी कि इसकी बीमारी ऐसे ही चलती रही तो वह बिल्कुल कंगाल हो जाएगी। किसके सामने हाथ फैलाती फिरेगी। क्या मैं दर दर की ठोकरें खाती फिरूंगी। यह भी अपने पिता की भांति 2-4 वर्ष और जिंदा रहकर मुझ पर कर्ज बढ़ाकर मर जाएगा। फिर मेरा क्या होगा। मैं कर्ज कैसे चुकता करूंगी। यह 2-4 वर्ष बाद मरेगा। इससे ज्यादा अच्छा तो यही हो कि यह अभी मर जाए। इससे ना तो मैं कर्जवान हूँ और ना ही किसी की दया का पात्र बनूंगी। यदि मेरी उम्र अधिक ढल जाएगी तो मेरे साथ कौन शादी रचाएगा। मेरा भविष्य भी अंधकार में हो जाएगा। ना तो यह जीवित बचेगा, ना ही मैं किसी से शादी करने लायक बचूंगी। महादेव बोले, हे देवी, लोग कहते हैं कि पूत कपूत होते हैं पर माता कुमाता कभी नहीं हो सकती। लेकिन सुजाता के साथ तो बिल्कुल ही विपरीत हुआ। वह अपने ही पुत्र के लिए कुमाता बन बैठी थी।
वह अपने पुत्र के अच्छे भविष्य की कामना करने के बजाय अपने भविष्य के बारे में सोच रही थी। सुजाता ने अलमारी से एक चमचा तथा एक प्याला निकाला। प्याले में वह जहरीली दवा थी जो डॉक्टर ने उसके पुत्र के शरीर पर मलने के लिए दी थी। सुजाता प्याले को हाथ में लिए चारों तरफ सहमी हुई दृष्टि से ताकते हुए अपने पुत्र के सिरहाने आकर खड़ी हो गई। प्याले से दवा का एक चमचा निकालकर अपने पुत्र के मुंह में डाल दिया। उसके पुत्र ने नींद में एक दो बार मुंह डुलाकर करवट बदलने की कोशिश की। सुजाता ने उसे करवट दिला दी और वह अब अपने कमरे में एक भी क्षण रुकना नहीं चाहती थी। उसे डर था कि इस हत्या का पर्दाफाश ना हो जाए। वह शीघ्र ही घर से बाहर निकल आई। रास्ते में एक तांगे वाला मिल गया। सुजाता तांगे में बैठ दूर हरिद्वार की तरफ निकल गई। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसे कहाँ जाना था। रास्ते भर सुजाता कल्पना में व्यस्त रही। हरिद्वार पहुंची तो उसकी मानसिक अशांति काफी कुछ कम हो गई थी। सुजाता को हरिद्वार में साध्वी बनकर रहते हुए 15 वर्ष बीत गए थे। उसका जीवन आनंद और विलास में कटता था। रमणीक निवास जगह थी, नौकर चाकर थे, नित्य राग रंग होता रहता था। सुजाता को अब अपने पुत्र की याद न सताती थी। भूत भविष्य का उसके मन पर कोई चिन्ह न था। उसकी निगाह केवल वर्तमान पर टिकी रहती थी। एक दिन सुजाता गंगा के किनारे टहल रही थी। अचानक उसकी नज़र एक रूपवान लड़के पर पड़ी जो उसी की तरफ आ रहा था। दिखने में वह बहुत ही धनवान और खानदानी परिवार का दिखाई पड़ रहा था। वह लड़का सुजाता को ऐसे देखने लगा जैसे वह उसे पहचानने की चेष्टा कर रहा हो। तभी वह बोला, हे देवी, आपका नाम सुजाता तो नहीं? सुजाता ने लड़के के मुख से अपना नाम सुन चौंक पड़ी। लड़का आगे बोला, आपका मुख मेरी माताजी से बहुत मिलता है। वे बहुत दिनों से गायब हैं। लोग कहते हैं कि वो साध्वी बन गई है। बरसों से उन्हीं की तलाश में मारा मारा फिर रहा हूँ। सुजाता की आंखों में पूर्व स्मृतियों की एक लहर सी उठी। उसकी ममता जागृत हो उठी और उसने अपने पुत्र को गले लगा लिया। वह सोचने लगी कि मैं कितनी स्वार्थी हो गई थी। स्वार्थ ने मुझे विवेकहीन बना दिया था। जिसे मैंने जहर दिया वो आज जीवित है, सुखी है और संपत्तिशाली है। मेरा जहर उसके लिए अमृत हो गया। आज के दिन मुझ जैसी पापी स्त्री इतनी सुखी है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस जगत का स्वामी दया और कृपा का महासागर है। वह आसमान की तरफ हाथ जोड़कर सोचने लगी कि जब ईश्वर को मेरे पुत्र के भाग्य में इतना सुख लिखना ही था तो मुझसे इतना भयंकर पाप क्यों करवाया। सुजाता अपने मन में ये सब विचार कर ही रही थी कि तभी गंगा मैया प्रकट हो गई। गंगा मैया को देख सुजाता फूट फूट कर रोने लगी और बोली, हे मैया, मेरे हाथों बहुत बड़ा पाप हुआ है। माता गंगा बोली, तू अपने पाप कर्म के लिए ईश्वर को दोषी मानती है। तेरे कर्मों के हिसाब से ही तुझे फल मिला है। सुजाता ने हाथ जोड़कर बोला, हे माता, मुझसे अनजाने में कौन से पाप कर्म हो गए जो उनका इतना बुरा फल मुझे मिला है। माता गंगा बोली, हे दुष्टा, तेरे परिवार की 15 साल पहले जो भी स्थिति थी वो सिर्फ और सिर्फ तेरे कारण ही थी। तू नित्य पूजा अर्चना करती थी। तू ब्राह्मण की पुत्री व पत्नी होने के बाद भी गलत तरीके से पूजा करती थी। तू पूजा के समय 2 सबसे बड़ी भूल करती थी। उसी कारण तेरे वंश का विनाश होने लगा था। पहली गलती तेरे द्वारा पूजा में चावल चढ़ाना। तू जब भी पूजा करती थी तो तिलक के साथ ईश्वर को चावल चढ़ाती थी, लेकिन पूजा में चावल की जगह अक्षत चढ़ाया जाता है। सुजाता बोली, हे माता, चावल और अक्षत में क्या अंतर होता है? चावलों को ही तो अक्षत बोलते हैं। माता गंगा बोली, जो चावल छिलके सहित होते हैं उनको धान बोलते हैं। यदि छिलका हटा दिया जाए तो उसे चावल बोलते हैं, और चावलों में से जो पूर्ण चावल अर्थात बिना टूटे हुए चावल हों उन्हें अक्षत बोलते हैं। किसी भी पूजा के समय यही बोला जाता है कि अक्षत समर्पयामि, ना कि चावल समर्पयामि। पूजा में टूटे हुए चावल चढ़ाने से उस व्यक्ति की किस्मत व भाग्य भी टूटा हुआ बन जाता है। इसलिए तू नित्य गलत तरीके से पूजा कर अपना ही भाग्य बिगाड़ रही थी। दूसरी तुम्हारी बड़ी गलती थी कि तुम पूजा में धूप की जगह अगरबत्ती का उपयोग करती थी। अगरबत्ती में बांस की लकड़ी का उपयोग किया जाता है और बांस को वंश वृद्धि का प्रतीक माना जाता है।
और तुम उसे ही नित्य जलाने लगी थी, तो बताओ तुम्हारे वंश की वृद्धि कैसे होती। तुम्हारा वंश तो धीरे धीरे नष्ट होना ही था। लेकिन जब तुम अपने पुत्र को छोड़कर हरिद्वार चली आई तो तूने साध्वी होने का मात्र ढोंग किया। तूने पूजा पाठ छोड़ दिया, जिससे तुम्हारे परिवार पर पड़ने वाला दुष्प्रभाव रुक गया और तुम्हारे पुत्र को किसी निसंतान दंपति ने पाल पोस कर बड़ा किया। तुम्हारे पुत्र के भाग्य में सदा सुख ही लिखा था, लेकिन तुम्हारी अज्ञानता के कारण उसके भाग्य में भी दुख आया। हर मनुष्य को पूजा करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पूजा करते समय कभी भी एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। प्रणाम हमेशा दोनों हाथ जोड़कर किया जाता है। वहीं अपने पिता और बड़े भाई को लेटकर प्रणाम नहीं करना चाहिए और माता के सामने झुककर प्रणाम करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जप करते समय हमेशा दाहिने हाथ का कपड़े से या फिर गौमुखी से ढककर रखना चाहिए। जप के बाद आसन के नीचे की भूमि को स्पर्श कर पूजन करना चाहिए। साथ ही यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि कभी भी कोई वस्तु या फिर दान बायां हाथ से ना दें। इनके लिए हमेशा दाहिने हाथ का प्रयोग करें। पुराणों में चरण स्पर्श करने का भी विधान बताया गया है। कभी भी ऐसे व्यक्ति के चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए जो सो रहा हो। सनातन धर्म के अनुसार लेटे हुए व्यक्ति के चरण स्पर्श तभी किए जाते हैं जब उसकी मृत्यु हो चुकी हो। सोए हुए व्यक्ति के पैर छूना पाप करने जैसा समान माना गया है। जप करते समय हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि होठ या फिर जीभ ना हिले। इस तरह से जप करने की प्रक्रिया को उपांशुक जप कहते हैं। इसका फल 100 गुना फलदायक होता है। साथ ही देवी देवताओं की विशेष कृपा बनी रहती है। हमेशा ध्यान रखें कि दीपक को कभी भी दीपक से नहीं जलाना चाहिए। दीपक को हमेशा माचिस या फिर किसी अन्य चीज से जलाना चाहिए। दीपक को कभी भी नीचे नहीं रखना चाहिए। साथ ही घी के दीपक को अपनी लेफ्ट साइड और तथा देवताओं की राइट साइड की ओर ही रखें। हमेशा अक्षत पर रखकर ही प्रज्वलित करें। भगवान शंकर को बेल पत्तर, विष्णु जी को तुलसी, गणेश जी को दुर्वा और लक्ष्मी जी को कमल का फूल प्रिय है। शंकर जी को केवल महाशिवरात्रि के दिन ही कुमकुम चढ़ाएं और किसी दिन नहीं। हमेशा ध्यान रखें कि शिव जी को कुंद, विष्णु जी को दतूरा, दुर्गा देवी को आग तथा मदार और सूर्य भगवान को तगर के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। पूजा करते समय हमेशा ध्यान रखें कि आप पूर्व की तरफ मुख करके बैठे हों और अपने लेफ्ट साइड ही घंटा, धूप और राइट साइड शंख, जल पात्र और पूजन सामग्री रखें। इस तरह पूजा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि जो व्यक्ति पूजा कर रहा हो उसके माथे पर तिलक होना चाहिए। दोस्तों, आपको ये छोटी सी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हुई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और शिव जी के भक्त बोलें हर हर महादेव।